हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जय सिंह। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने मसल ओरिजिन इंसर्शन एक्शन सीरीज का नया मसल ग्रुप जो कि है बैक। किसी भी मैन में जो सबसे अट्रैक्टिव चीज मानी जाती है वह होती है वी शेप्ड बॉडी, एक वेल डेवलप्ड थिक बैक। शायद मेरी इस बात से बहुत लोग एग्री भी करते हो और हो सकता है कुछ लोग इससे डिसएग्री भी करते हो, लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो जो पर्सनल ट्रेनर मैंने हायर किया था उसने मुझसे पूछा था कि कैसी बॉडी बनाना चाहते हो, तो मैंने उसको बड़ी ही क्लियरली बताया था कि भैया देखो, मेरे को सबसे पहले चाहिए वी शेप्ड बॉडी। और मैं अपने बॉडी बिल्डिंग की इनिशियल डेज में बैक की बहुत एक्सरसाइज लगाता था। मैं चाहता था कि भाई जल्दी से जल्दी वी शेप्ड बॉडी बन जाए। आप मेरे बैक की कुछ फोटोज एंड क्लिप्स देख सकते हैं। आई होप आपको मोटिवेशन मिलेगा। मेरा एक प्योर नेचुरल फिजिक है, इसलिए आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसल तो देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने बैक की हर पॉसिबल मसल को विजिबल किया है। इवन आप मेरे लोअर बैक में क्रिसमस ट्री तक देख सकते हैं। और इस चीज़ में मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, मानता हूँ कि एक सही वर्कआउट, सही डाइट और सही नॉलेज से आप एक फिट, स्ट्रॉन्ग एंड डिसेंट लुकिंग बॉडी बना सकते हैं जो आंखों को देखने में बहुत प्यारी लगे। नाउ कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, जो बैक मसल ग्रुप होता है यह हमारे अपर बॉडी का सबसे बड़ा मसल ग्रुप होता है। अगर हम फिटनेस एंड बॉडी बिल्डिंग के लिहाज से देखें तो यहाँ पर हमको 7 अलग अलग मसल को ट्रेन करना पड़ता है, डेवलप करना पड़ता है, ताकि जो हमारी बैक की मसल है वो स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथन हो, अच्छी दिखे, अट्रैक्टिव दिखे और आपको कोई इंजरीज ना हो। अगर आप जिम जाते हैं तो आपने भी सुना होगा कि शोल्डर जॉइंट के बाद जो सबसे ज़्यादा इंजरीज जहाँ पर होती हैं वह होता है हमारा लोअर बैक। वैसे तो बैक इंजरीज होने के बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन और जो सबसे मेन रीजन होता है वह होता है आपके बैक मसल ग्रुप का इम्बैलेंस। यहाँ पर क्या होता है, अगर आपका बैक वर्कआउट शेड्यूल अच्छी तरीके से प्लान नहीं है तो आप क्या करते हैं, बैक की कुछ मसल को ओवर ट्रेन करते हैं, ज़्यादा ट्रेन करते हैं। वहीं आपकी बैक मसल ग्रुप की कुछ मसल अंडर ट्रेन रह जाती है, कम ट्रेन करते हैं, जिसके कारण मसल इम्बैलेंस हो जाता है आपके बैक मसल ग्रुप में, और जिसकी वजह से आपको बैक की इंजरीज देखने को मिलती है, झेलनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने बैक वर्कआउट रूटीन में अपने बैक मसल ग्रुप की इरेक्टर स्पाइन मसल, जो कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम को स्ट्रेटन करती है, स्ट्रेंथन करती है, सपोर्ट करती है, इसको ट्रेन नहीं करते और आप डेडलिफ्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो डेडलिफ्ट एक्सरसाइज होगी, पहली बात वो अच्छे से होगी नहीं। दूसरी चीज़, आप परफॉर्म करेंगे तो परफॉर्म करने के बाद आपको लोअर बैक में अपने दर्द महसूस होगा और इन एक्सट्रीम केस आपको यहाँ पर स्लिप डिस्क होने के चांसेस हो सकते हैं। और स्लिप डिस्क ऐसी इंजरी है जो आपका पूरा करियर खत्म कर सकती है। सो इस तरह की इंजरीज से बचने के लिए आपको वर्कआउट की समझ के साथ ही साथ आपको अपने मसल्स की भी समझ होनी चाहिए कि कौन सी मसल क्या एक्शन परफॉर्म करती है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही, कहाँ इंसर्ट होगी, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकें अपने वर्कआउट के दौरान, ताकि आप अपने बॉडी को कभी इंजर्ड ना कर लें। सो हम अपने इस बैक ओरिजिन इंसर्शन एक्शन सीरीज़ में पूरी बैक की मसल जो हमारे फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग लाइन में काम आती है, जो हमको इंजरीज से बचा सकती है, जो हमें एक अच्छा थिक बैक बना कर दे सकती है, उन पे काम करेंगे, फोकस करेंगे, समझेंगे। यहाँ पर आपको इन 7 मसल के बारे में पढ़ना है, जिसमें से पहली है लेवेटर स्कैपुले। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये लेवेटर स्कैपुले हमारे शोल्डर गिल्डर की एक स्ट्रिप लाइक मसल होती है। यह हमारे नेक के पास सिचुएटेड होती है, जैसे कि आप इमेज पे देख पा रहे होंगे। इसका मेन काम होता है हमारे स्कैपुला को लिफ्ट करना, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो लेवेटर स्कैपुले होती है वह हमारे स्कैपुले के सबसे ऊपरी वाले हिस्से पर अटैच होती है और दूसरा अटैचमेंट होता है हमारे गर्दन पर। और इस मसल का नाम लेवेटर स्कैपुले इसलिए पड़ा क्योंकि यह हमारे स्कैपुले को ऊपर उठा सकती है। लेवेटर का एक मतलब होता है ऊपर की तरफ उठाना, ठीक है। दूसरी मसल आती है बैक मसल ग्रुप की ट्रेपीजियस। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यह एक काफ़ी बड़ी मसल होती है, एक ट्रायंगुलर शेप की मसल होती है। ये दोनों साइड प्रेजेंट होती है। अगर हम दोनों साइड को जोड़ दें तो आपको दिखेगा ये एक बड़ी काइट शेप की मसल दिख रही है, डायमंड शेप की दिख रही है। वैसे तो इसका नाम ट्रेपीजियस इसलिए पड़ा क्योंकि जो मैथमेटिक्स में हम ट्रेपीजियम पढ़ते हैं ना, सेम इसी की तरह इसका लुक होता है, इसलिए इसका नाम ट्रेपीजियस पड़ गया। आपने भी स्कूल में ट्रेपीजियम शेप के बारे में पढ़ा होगा कि जहाँ पर 2 लाइन आपस में पैरेलल होती है उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं, जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे। वैसे जो ये ट्रेपीजियस मसल होती है यह हमारे शोल्डर गिल्डर को हमारे ट्रंक से जोड़ने का काम करती है। तीसरी मसल आती है रम्बॉइड। रम्बॉइड जो होती है यह हमारे ट्रेपीजियस के नीचे प्रेजेंट होती है। यह हमारे वर्टिब्रल कॉलम को स्टेबिलिटी देने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मसल होती है। यह देखने में एक बुक जैसी लगती है और इसका नाम रम्बॉइड इसलिए पड़ा क्योंकि यह जो रोम्बस शेप होता है उसकी तरह होती है। रोम्बस शेप आप जानते होंगे शायद, जहाँ पर किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड इक्वल होती हैं उसको रोम्बस बोलते हैं, जैसे कि आप इस समय इमेज पे देख पा रहे होंगे। तो इसी रोम्बस शेप की तरह दिखने के कारण इस मसल का नाम रोम्बॉइड पड़ गया। यहाँ पर मैं आपके लिए एक और क्विक टिप बता दूं कि जो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के
क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर यह पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी मसल होती है जो काइट शेप की दिखती है, कौन सी ऐसी मसल होती है जो बुक शेप की दिखती है, तो वहाँ पर भी आपको यह इन्फॉर्मेशन काम आएगी। तो इन छोटी छोटी बारीकियों को भी ध्यान रखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। चौथी मसल आती है लेटिसमस टॉर्सी, जो ऐसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। यह हमारे बैक मसल ग्रुप की सबसे बड़ी, सबसे स्ट्रॉन्ग मसल भी होती है। जिस तरह से हम बैक का पोज देते समय विंग्स फैलाते हैं वो मेनली लेटिसमस टॉर्सी ही होता है। और जनरली आम बोलचाल की भाषा में जिम में इसको लोग लेट्स बोल देते हैं, और बहुत सारी जो एक्सरसाइज के नाम भी होते हैं वो भी इसी के नाम पे होते हैं, जैसे कि लैट पुल डाउन। ठीक है, अब आती है पांचवी मसल जो कि है टेरेस मेजर। टेरेस मेजर भी एक स्ट्रिप लाइक मसल होती है जो हमारे स्कैपुलर से निकले होती है और जाके हमारे ह्यूमरस बोन पर स्टिक होती है। यह भी मेनली हमारे बॉडी में लेटरल रोटेशन करने का काम आती है और हमारी ये ह्यूमरस को स्टेबलाइज करती है। साथ ही साथ जो हमारे पोस्टीरियर डेल्टॉइड होती है उसके एक्शन में भी ये मदद कराती है। सिक्स्थ मसल आती है हमारे बैक मसल ग्रुप में इरेक्टस स्पाइने। इरेक्टस स्पाइने जो होता है ये एक पूरा मसल का सेट होता है। यहाँ इसके अंदर 9 अलग अलग मसल प्रेजेंट होती है जो मिलकर हमारे इस वर्टिबल कॉलम को सपोर्ट करती है, इसके बगल से चलती है, जो हम सीधे खड़े रह पाते हैं, इस तरह का स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन कर पाते हैं या इरेक्टस स्पाइने की मदद से ही कर पाते हैं। और जो हम इस तरह की बेंडिंग अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, रोटेशन परफॉर्म कर पाते हैं, वह सिर्फ इरेक्टस स्पाइने मसल के कारण ही अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। और जो हमारे स्पाइनल कॉलम का एस शेप होता है, जो कर्वेचर होता है, उसको मेंटेन रखने में भी हमारी इरेक्टस स्पाइने मसल हमको हेल्प करती है। और सातवीं मसल आती है मल्टीफिडस। मल्टीफिडस एक डीप मसल होती है, यह हमारे स्पाइनल कॉलम के एकदम बगल से चलती है, जैसे कि आप इस समय इमेज में देख पा रहे होंगे। इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे यह हमारे कॉन्ट्रालैटरल रोटेशन परफॉर्म कर सकती है, लैटरल फ्लेक्शन परफॉर्म कर सकती है, हमारे स्पाइनल कॉलम का एक्सटेंशन परफॉर्म कर सकती है। सो यह था एक जनरल इंट्रोडक्शन जो 7 मसल हमको पढ़नी है हमारे बैक मसल ग्रुप में। वैसे जो डॉक्टर्स होते हैं और जो कुछ अलग फिटनेस सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं वहाँ पर यह हमारी बैक मसल ग्रुप को 3 अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है, जो कि होती है सुपरफिशियल ग्रुप, जैसे जो मसल बाहर से दिखती है, सेलैट्स हो गई, ट्रैप हो गया, जो बड़ी बड़ी मसल है। फिर दूसरा ग्रुप आता है इंटरमीडिएट ग्रुप। इंटरमीडिएट ग्रुप एक रेस्पिरेटरी मसल्स होती है। और तीसरा मसल ग्रुप होता है डीप मसल ग्रुप, जैसे कि जो मल्टीफिडस मसल के बारे में बताया वो एक डीप मसल का एग्जांपल है। लेकिन हम अपने इस कोर्स में जो बैक मसल ग्रुप की मैंने आपको 7 अलग अलग मसल बताई उसके बारे में ही पढ़ना है और समझना है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर आपके लिए आज एक होमवर्क है कि आपको क्या करना है कि जो 7 मसल मैंने आपको बताई बैक मसल ग्रुप में, उनके नाम और उनके लोकेशन आपको याद होनी चाहिए और आपको बिना देखे, बिना चीटिंग किए उन 7 मसल के नाम कमेंट पे लिख के मुझे बताने, तभी तो मुझे पता चलेगा आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होमवर्क करना मत भूलना।